पर तुम समझो उसका ये प्लान है, और अगर हमने इस प्लान को जरा भी बाहर किया तो वो दूसरा ऐसा प्लान बनाएंगे जो हमारी समझ में ही नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। वो इस समय जब मारने पर लगा हुआ तो मुझे गुप्त रूप से ये साबित करना है कि मैं मर गया और मुझे इसी में रहना है। अगर हमारे बचने का कोई और उपाय होता तो विदुर जी बता देते, जैसा विदुर जी ने कहा वैसा ही मुझे करना चाहिए। हम लोगों की चेष्टाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये पुरोचन शुभागमन वारणावत वासियों ने जब सुना, सब लोग नगर के बाहर आकर के अगवानी की। देवमूर्ति पांचों पांडव सबने आशीर्वाद दिया जो बड़े बूढ़े थे, और नगर के महल में उनको रखा गया। पुरोचन जो दुष्ट स्वभाव वाला दुर्योधन का निज जन था, मंत्री था, आकर के प्रणाम किया और खूब ऐसी प्रेम भरी बातें व्यवस्था की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, सुंदर शैया आदि। 10 दिन तक रहने के बाद पुरोचन ने कहा कि महाराज आप हस्तिनापुर के युवराज हैं, नगर के महल में शोभा नहीं देता, आपके लिए नगर से बाहर एक महल तैयार किया है, बहुत रुपया लगा के, महाराज आप कृपा करें उस महल में पधारें। वो शिव भवन है, आपके लिए मंगल भवन है। पुरोचन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों पर दृष्टि डाली कि नंबर आ रहा है आग लगाने का इसका, या वो वहां ले जाएगा मारेगा, पर बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बहुत मुस्कुराते, हाँ हाँ हम भी देखना चाहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गए, पूरे महल को देखो। अब महल को ऐसे कुटिया थोड़ी बनी थी, किलोमीटरों में महल का निर्माण था। भीमसेन, इतना भयंकर भड़कने वाली अग्नि की वस्तुएं तो मैंने देखी नहीं जितना महल बना है। भीमसेन इस 4 दीवारी में केवल आग ही आग लगने वाली वस्तुएं भरी, ऊपर से केवल रत्न है, ये अग्नि प्रज्वलित करने वाले पदार्थों से कारीगरों ने सन, राल, मूंज, बाल, बांस और घी, चर्बी इससे बनाया है। पूरा महल इससे बना हुआ है। भीमसेन ने कहा भैया दबने की क्या बात, हुकुम करो, 1 मिनट में इस पुरोचन को पलटा देते हैं, आग लगा देते हैं पूरे महल में पहले ही। क्या ऐसे पशुओं की तरह डरना? नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे हो, हम ये कर सकते हैं, पर तुम समझो उसका ये प्लान है, और अगर हमने इस प्लान को जरा भी बाहर किया तो वो दूसरा ऐसा प्लान बनाएंगे जो हमारी समझ में ही नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। वो इस समय जब मारने पर लगा हुआ तो मुझे गुप्त रूप से ये साबित करना है कि मैं मर गया और मुझे इसी में रहना है। अगर हमारे बचने का कोई और उपाय होता तो विदुर जी बता देते, जैसा विदुर जी ने कहा वैसा ही मुझे करना चाहिए। हम लोगों की चेष्टाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये पुरोचन जान जाए कि हम जान गए हैं। पूरी सावधानी के साथ अब इसी में रहना होगा। हमारी किसी भी चेष्टा से इसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं इस बात को जान गया हूं कि महल ऐसा भड़काऊ अग्नि बढ़ाने वाले से बना हुआ है। हम जलने के डर से अगर भागेंगे तो आक्रमण करवा के मारने की कौन सी चेष्टा करेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो पता चल गया तो हम बचने का उपाय कर सकते हैं। अर्जुन से कहा तुम्हारी एक ही यहां की दिनचर्या, हर समय पुरोचन पर दृष्टि रखना और वो जान न पावे, वो आग न लगाने पावे। इसके बीच में कोई ना कोई उपाय तो हम लोग करते हैं। ऐसा सोच ही रहे थे, महल में प्रवेश किया कि कुछ आदमी लिए एक आदमी आया और पुरोचन से कहा मैं हस्तिनापुर से आया हूं और मुझे महल की सफाई करने का आदेश दिया गया है। हाँ ठीक है जाइए अंदर। अंदर गए और युधिष्ठिर से कहा मैं विदुर जी के द्वारा भेजा हुआ हूं और हम इतने सुरंग बनाने में प्रवीण हैं कि कम समय में बहुत लंबी सुरंग तैयार कर देते हैं। पर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं बताता हूं, उन्होंने मिलेच्छ भाषा में आपसे कहा था कि एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का नहीं है पर वो सबको भस्म कर सकता है, वो मकान। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं विदुर जी का ही आदमी हूं, कोई छल कपट नहीं, विश्वास कीजिए मेरे पर। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं समझ गया। विदुर जी ने जो आपको उपदेश किया था कि एक बिल तैयार होना चाहिए, उसी के लिए मैं आया हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा सौम्य तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता भी हूं कि आप विदुर जी से मिलते थे, आप उनके गुप्तचर हैं, मुझे पता भी है। उसने कहा बस इस महल के अंदर कोई आने न पावे, पुरोचन भी आने की चेष्टा करे तो वहीं रोक दिया जाए
और अगर कहीं ऐसा हो कि कोई आ रहा तो मुझे संकेत कर दिया जाए, मैं ऐसी स्थिति रखूंगा। एक लकड़ी का ऐसा तख्त बनवाया था जो वहीं तत्काल रख करके आसन उस पर लगा हुआ था, और उस तख्त पे नीचे ऐसे कपड़ा डाल के किसी सुरंग जहां से बनी कोई देख, महाराज युधिष्ठिर उस पर बैठ जाएंगे जब तक खोदेगी। पर भगवत कृपा से कोई बाधा ही नहीं आई। बहुत जल्दी सुरंग का निर्माण तैयार हो गया गंगा जी तक जाने का, और उसके ऊपर एक काठ की ऐसी लेवल और उसके ऊपर मिट्टी, जैसे किसको पता ही नहीं है कि यहां सुरंग बनी। कुछ ही दिनों में सुरंग तैयार हो गई। उस भवन के ठीक बीचों बीच सुरंग निकाली गई, भूमि की समान तह पर उसको पाट दिया गया। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने पूरा ऐसा मुख बंद करके मिट्टी डाल दी कि जैसा महल की अन्य भूमि वैसे ही वो भूमि। पांडवों ने कहा बहुत बड़ा काम हो गया, बचने का उपाय हो गया। भीमसेन ने कहा कि वो आग लगावे इसके पहले हम लगा दें तो कैसा रहेगा, वो भी जाए, वो भी तो मजा चखे, महल निर्माण किया है। तो उस दिन क्या था कि कुंती जी ने ब्राह्मणों को और भूखों को भोजन पवाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो एक भीलनी भी आई थी जिसके 5 लड़के थे। ये पुरोचन हम पर विश्वास कर रहा है और विश्वास दिला के धोखा देगा, इसलिए भैया बढ़िया बात बन गई। अब वो जो भीलनियां आई थी वो जंगल से शराब लेके आई थी, तो उस भीलनी ने भी शराब पिया, उसके पुत्रों ने पिया, खूब खीर पुआ पाया और वहीं महल में सो गए। ब्राह्मण लोग पाके चले गए। पुरोचन आराम कर रहा था। भीमसेन ने गदा उठाई, एक गदा मारी तो जो सुरंग का दरवाजा था टूट गया, निकलो बाहर, और वहीं से आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। पूरा महल वो इतना प्रज्वलित है, एक जगह छुआती पूरा महल बम से, जिसे बम फूटता है ऐसे पूरा महल आग आग हो गया। रात भर आग जलती रही, इतना उसमें सामान था। अब तो वारणावत में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। महल में अचानक आग लग गई, सब लोग पांडव भस्म हो गए, बड़ा आर्त भाव। अब भगवान की देखो लीला की, 5 पांडव मर गए और कुंती भी मर गए। इसके प्रमाण के लिए भीलनी उसके 5 पुत्र वहीं जल गए। चारों ओर आग ही आग। पूर्वासी जन दीन ताले हाय हाय करके सब घेरे हुए हैं आसपास। ये पुरोचन जरूर पापी इसी में लगा रहा कि पांडवों का विनाश कैसे। धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि को, धिक्कार है दुर्योधन की बुद्धि को। ऐसा पूरी रात खड़े रहे। जब दिन हुआ तब वहां जांच शुरू हुई। लोग ऐसे, वो जो सुरंग बनाने वाला था बड़ा प्रवीण था। प्रथम गेट से लोग देख रहे हैं कौन जला, वो भाग के वहीं गया जहां सुरंग थी, और सारी आग सब भर के कि सुरंग का नामो निशान न रहे, अपने आदमियों के साथ, और फिर आकर उनके बीच में सम्मिलित हो गया। इधर भय से युक्त तो पांडव हैं, सुरंग से जा रहे हैं, और लंबी सुरंग। जब बाहर निकले सुरंग से तो थक गए, क्योंकि भय भी था और हृदय कि अब ये जब हमारे विनाश के लिए कौरव पक्ष लग गया तो कहां तक हम बचेंगे। कुंती जी बैठ गए, मेरे से चला नहीं जाता, राजमाता है। नकुल सहदेव भी, भीम ने भयंकर रूप धारण किया, कुंती जी को ऐसे बैठाला, नकुल सहदेव को यहां बैठाला, अर्जुन और युधिष्ठिर को ऐसे टांगा, चल पड़े। भीम चारों को ऐसे, महापराक्रमी परम वेगशाली भीम ऐसे लेकर के अपने मां को और चारों भाइयों को चल रहे हैं। रास्ते में जो मतलब यहां से रास्ता नहीं, पहाड़ है, एक लात मारते वहां से गली बन जाती। कोई वृक्ष सामने आता जरा से धक्का में गिरा देते, वायु वेग से। पवन पुत्र हैं भीम, तो वो रास्ता बनाना नहीं पड़ता, जिधर से चलते रास्ता बनता चला जाता। तेजस्वी वायु की गति के समान अपने पैरों के ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परम ज्ञानी विदुर जी ने पहले ही नौका लगा रखी थी गंगा जी के किनारे। जब वहां गए तो नौका को चलाने वाला आया, प्रणाम किया और कहा, मुझे विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए भेजा है और मैं उनका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको उन्होंने म्लेच्छ भाषा में उपदेश किया था, और ये उपदेश किया था। क्योंकि विश्वास होना, पता नहीं दुर्योधन का आदमी हो तो। उन्होंने कहा हाँ मुझे विश्वास है। बोले आप आराम से नाव पर बैठिए
और बहुत दूर धारा से बहुत दूर जाकर के उनको उस पक्ष में किनारे पे छोड़ा। भयंकर जंगल, पूरे जंगल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं, बड़े बड़े कांटे बांस ऐसे जैसे जंगल होते हैं और बड़े ही हिंसक जंतु। कुंती जी ने कहा आप कहां जाएं? तो भीम जी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मां, कोई भी इस वन में ऐसा पशु नहीं है जो तुम्हारे पुत्रों की तरफ आंख दिखा सके। महाबलशाली भीम जी साथ है। उस नाव में बैठकर जब उस जंगल में उतरे, चारों भाइयों ने कहा इस जंगल में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। भीम ने कहा वैसे बैठो। माता कुंती को ऐसे बैठा ला, ऐसे चारों को लिया, बड़े वेग से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर कुंती ने कहा मैं प्यास से प्राण त्याग रही हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो एक विशाल वृक्ष था पीपल का, वहां साफ करके अपने भाइयों को और मां को विराजमान किया और कहा अर्जुन सावधान रखना, जंगल है, मैं जल की खोज में जाता हूं। एकांत में उनको विराजमान करके और जल की खोज में गए तो सारस की आवाज आ रही थी। सोचा ये पक्षी वहीं रहते हैं जहां आसपास जल होता है। वहां समीप गए तो बड़ा निर्मल सरोवर था, जल पिया। अब ले किस में जाए? तो अपना ऊपरी चद्दर, अब भीम का चद्दर तो भारी चद्दर हो, उसको गीला किया, क्योंकि चद्दर में पानी थोड़ी रुकेगा। उसको गीला किया तो कम से कम अंजुली अंजुली पीने को मिल जाएगा। कैसी विपत्तियां आती हैं धर्मात्माओं के ऊपर, जरा सी विपत्ति में हम धर्म छोड़ देते हैं। इन महापुरुषों ने कैसे भयंकर कष्ट सहते हुए धर्म का, सत्य का त्याग नहीं किया। जब वहां गए तो वहां सब शिथिल होकर सो रहे थे, तो सोचा कि जगाना तो ठीक नहीं है, पर मुझे जगना आवश्यक है। वो जग ही रहे थे कि एक विशाल काय दैत्य बट वृक्ष में रहता था, उसकी गंध में मनुष्य की गंध आई। जैसे पका तरबूज खरबूजा होता है तो सुगंध आती है, ऐसे उनको अपने खून की गंध आती है। उसने अपनी बहन से कहा कि आज तो बढ़िया समझो भंडारा है हमारे लिए, ये आए हैं और बड़े वीर हैं, जाओ इनको लाओ मार के, आज हम लोग खाएंगे। इधर भीष्म जी, विदुर जी और सब बड़े बड़े कुरुवंशी बहुत उदास हो गए कि पांडव मारे गए। धृतराष्ट्र भी जलांजलि देने के लिए आए, दुर्योधन आदि भी आए। दुर्योधन कर्ण शकुनी सब मुस्कुरा रहे हैं, जलांजलि, भीष्म जी के आंसू चल रहे हैं। भीष्म जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो धर्म का पालन करने वाला है उसका नाश कैसे हो सकता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि धर्मात्मा पुरुष का नाश कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। बार बार रो रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा कैसे, ऐसा कैसे मृत्यु हो सकती है, ऐसी मृत्यु इन महापुरुषों की कैसे हो सकती है। पर वो जलांजलि दे, विदुर जी ने देखा कि भीष्म जी तो बहुत विकल हो रहे हैं, पांडवों को नष्ट कर दे ऐसी काल में ताकत अभी नहीं है, लाक्षागृह में भस्म हो सके ऐसा भाग्य नहीं है पांडवों का। कैसे? विदुर जी नजदीक गए जलांजलि के बहाने और भीष्म जी से कहा आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव मरे हुए नहीं, मैंने पहले से सुरंग की व्यवस्था की थी और वो नाव के द्वारा सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिए गए हैं। अब वो अव्यक्त रूप से कहां घूम रहे हैं, पर वो सुरक्षित हैं, आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव सुरक्षित हैं। श्रमित होने के कारण सब बेशुद्ध हो रहे। कुंती जी भी सो गई, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी विचार करने लगे कि हस्तिनापुर के महल में उत्तम शैया पर भी जिनको सहज में नींद नहीं आती थी, ये आज हमारा परिवार भूमि पर पड़ा हुआ ऐसा बेशुद्ध सो रहा है, ये उचित नहीं है। जिसके हम जैसे महारथी पुत्र है उस मां को ऐसी अवस्था में, पर प्रारब्ध बड़ा बलवान है, विधान बड़ा बलवान है। भीमसेन ऐसा सोच, फिर सोचा कि प्यासे तो जरूर हैं पर नींद आ गई इसलिए जगाना नहीं चाहिए, मुझे बैठकर इनकी रक्षा करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बैठे बैठे एकदम चिंतन गया कि दुरात्मा धृतराष्ट्र
हमारे बड़े पिता कहलाते हैं, और अपने पुत्रों के पक्ष में आकर हम लोगों को ऐसे संकट में डाल दिया, हम सबको जलाना चाहा, आज हम भारी कष्ट में फंस गए हैं। एक समय आएगा कि मैं इन सबको दंड तो जरूर दूंगा। भीम ऐसा निश्चय कर रहे हैं और स्वयं जागते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहां पांडव विराजमान थे वहीं पास में एक साल वन था। वहां ऊंचे साल वृक्ष पर बड़ा ही भयावह बलवान राक्षस रहता था, हिडिंब। उसको गंध आई मनुष्य की, बड़ा क्रूर था, मनुष्य का मांस उससे बहुत प्रिय था और पराक्रमी था। क्रूरता उसके स्वभाव में थी। बड़ी बड़ी दाढ़ें, विकराल मुख, भयंकर काला शरीर, बहुत विशाल पेट। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही, बहुत भूख लग रही। विधाता ने मेरे लिए स्वयं भोजन भेजा है, नहीं तो ऐसे जंगल में कहां मनुष्य आते हैं। जाओ, इन सबको मारकर मेरे लिए लाओ। जब मैं मनुष्य की गर्दन को काट करके रक्त पीता हूं तब मुझे खुशी होती है। इनको पाकर के मैं तृप्त भी हो जाऊंगा। ऊंचे वृक्ष से देख रहा, क्योंकि बलवान दिखाई देते हैं। अपने भाई हिडिंब के कहने पर हिडिंबा प्रणाम करके अपने भाई को, जहां पांडव विराजमान थे पीपल वृक्ष के नीचे, वहां पहुंचे। संकट पे संकट धर्मात्माओं को, सत्य मार्ग पर चलने वालों को, पर विजय श्री सत्य की ही होती है। वहां जाकर के देखा कि और तो सब सो रहे हैं, विशाल काय तेजवान भीमसेन जग रहे हैं। देखा मानो कोई पहाड़ हो, ऐसे आकृति वाले भीमसेन, वायुपुत्र, महाबली हनुमान जी के भ्राता भी हुए, वायुपुत्र के नाते अपार बल है। वो भीम की भुजाओं को, वक्षा स्थल को देख करके मोहित हो गए। विचार किया कि भाई तो क्रूरता भरी आज्ञा करी कि इनको मार के ले आओ। अगर मैं इनको मारूंगी तो 2 घड़ी में सबको खा जाएंगे, और अगर मैं इनको प्रसन्न कर लूं तो जीवन भर इनके साथ रह सकती हूं। भगवान जिससे भक्त का मंगल होता है हर विधान वही कहते हैं। कई बार सत्संग में कहा है, तुम्हारे सामने तलवार आएगी, डरना मत, वो हार बन करके गले में पड़ जाएगी, वो तुम्हारे गले में खरोच भी नहीं पैदा कर पाएगी। प्रभु का यदि विधान है कि आ जाओ हमारे पास, तो किसी भी बहाने से शरीर छूटे जाना है। अगर प्रभु का विधान नहीं तो डरना मत। बड़े से बड़ा क्रूर आदमी भी आपके समीप आकर के वो प्रतिकूल चेष्टा करे तो भी वो अनुकूल होकर आपके पास आ जाएगी। हिडिंबा ने विचार किया कि भीमसेन के चरणों की सेवा मुझे करनी चाहिए, अर्थात मैं इनको पति रूप से प्राप्त कर लूं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो मायावी थी, आसुरी माया का उसे ज्ञान था। तत्काल उसने दिव्य सुंदर रूप धारण किया और महाबाहु भीमसेन के समीप जाकर के कहा, पुरुष रत्न आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये देवताओं के समान सुंदर पुरुष जो सोए हुए हैं ये कौन है, और ये जो वयोवृद्धा ये कौन आपकी लगती है। आप निशंक होकर उत्तर दीजिए। मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूं, मेरा भाई बड़े ही दुष्ट स्वभाव का है और तुम्हारा वो मांस खाने के लिए लालायित है, मुझे मारने के लिए भेजा है। आपका तेज बल और भुजाएं देखकर मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। महाबाहो, तुम चिंता मत करो, जितना मेरे भाई में बल है उससे अधिक मेरे में बल है। मैं भाई से अधिक माया का ज्ञान रखती हूं, आसुरी माया का, इसलिए हम उसको परास्त करके तुम्हारी रक्षा कर लेंगे यदि आप हमें स्वीकार करें तो। मैं आपका भला चाहती हूं, अगर आपने ठुकरा दिया तो आपके भी प्राण जाएंगे और मेरे भी प्राण जाएंगे, क्योंकि मैंने निश्चय किया है
कि जीऊंगी तो आपको पति के रूप में वर्ण करके, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। भीमसेन बोले कि राक्षसी, तुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी मेरे गुरु के समान हैं। जब तक वो पत्नी को स्वीकार नहीं करते तब तक मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। परिवेत्ता कहते हैं बड़े भाई के अविवाहित होने पर छोटा भाई विवाह कर ले, ये निंदनीय माना जाता है, उसे परिवेत्ता कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो धर्म के विरुद्ध है। राक्षसी ने कहा, यहां धर्म की बात नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की बात मैं कर रही हूं। आप इनको जगा दीजिए, मैं आपको और आपके परिवार को अपनी पीठ पे लाद के वायु वेग से जहां आप कहोगे वहां पहुंचा दूंगी, इस राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन ने कहा, तुम राक्षस की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। मेरी भुजाओं में आकर ऐसा कोई दैत्य राक्षस है ही नहीं कि जो जीवित बच जाए। तुम इसकी चिंता मत करो, जाओ या रहो, हमें तुम्हारी किसी सहायता की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई का सहयोग कर सकती हो तो स्त्री समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं अब तक तुम्हें यमपुरी पहुंचा दिया होता। जब देखा कि बड़ा विलंब हो गया हिडिंबा वापस ही नहीं आई, तो सोचा हो क्या गया। वो साल वृक्ष से नीचे उतरा और पांडवों के पास आया। दूर से देखा सुंदरी रूप में हिडिंबा, समझ गया कि इसके हृदय में दया आ गई क्या, हमारे राक्षसी स्वभाव को छोड़ करके दयावान हो गई क्या। आंखें क्रोध से लाल लाल करता हुआ, विशाल भुजाएं, खड़े हुए केश, शरीर का रंग काला मानो कोयला हो, तीखी दाढ़ें, भयंकर गर्जना। जे ही हिडिंब को आते देखा तो हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से बोली, ये दुष्टात्मा नरभक्षी है, अगर ये क्रोध में आ जाए तो आप भाइयों से जीत नहीं सकते हैं। मैं इच्छा अनुसार बल धारण कर सकती हूं, जितना इच्छा करूं उतना बल मेरे में आ जाएगा। आप सब तुरंत मेरे कटि प्रदेश में बैठिए पीठ में, और मैं अभी आपको मन के वेग से जहां आप कहोगे वहीं पहुंचा दूंगी। भीमसेन जी ने कहा, ना मैं भाइयों को जगाऊंगा, ना माता जी को जगाऊंगा, और ना तेरा सहयोग लूंगा। ये हमारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है कि तुम स्त्रियों का हम सहयोग ले, ऐसा नहीं। तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। ये नीच राक्षस के आक्रमण मेरा सह सकेगा? तुमने अभी देखा नहीं है, देखना, अगर ये उद्दंडता करता है तो मारा जाएगा। हिडिंबा ने कहा कि मुझे तो आप देवताओं के समान बड़े कोमल दिखाई दे रहे हैं, तुम मनुष्य हो, जानते नहीं राक्षसों के प्रभाव को, मैं जानती हूं। नरभक्षी राक्षस हिडिंब क्रोध में भरकर दोनों की बातें सुन रहा था। अपनी बहन पर दृष्टि डाल के उसने कहा, धोखा, मेरे साथ धोखा, ये मनोहर रूप धारण करके तुम उस मनुष्य को चाहने लगी हो। पहले तुझे मारूंगा, फिर इनको मारूंगा। बड़ा उसका क्रोध बढ़ा, भूखा तो था ही, वो क्रोध से अपनी बहन को मारने के लिए, ऐ दुराचारणी, तू मेरी बहन होकर के भी मेरा पक्ष छोड़कर इस मनुष्य का पक्ष ले रही है, तू कलंकिनी है, ऐसा कहकर मारने के लिए आगे बढ़ा। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी भुजा से उसे रोक लिया। भीमसेन महान बलशाली है, छाती से उसको लगाया, अपनी भुजाओं में बांध करके और बहुत दूर घसीट करके ले गए, क्योंकि वहां कुछ करेंगे तो जग जाएंगे पांडव जन। अरे दुष्टात्मन, तू स्त्री शरीर को मारना चाहता है? भीम ने कहा, तुझे आज तक मनुष्य मिले होंगे लेकिन हम जैसे नहीं मिले होंगे। राक्षस कुलांगार, तू इस वन में आने वाले वनवासी ऋषि मुनियों को मार करके खाने की शक्ति रखता है। जितनी ताकत हो तेरे में लगा के देख ले, मेरी भुजाओं के बंधन से छूट जा। भारी गर्जना हो
राक्षस करने लगा। ऐसी गर्जना में पांडव जग गए, माता कुंती जग गई, और वो देव स्वरूप धारण किए हुए हिडिंबा भी वहां खड़ी थी। लाख उपाय किया, लेकिन वो भुजाओं से नहीं छूट पाया। भीमसेन ने पकड़कर उसे ऐसे पटका कि 32 हाथ दूर घसीटता हुआ चला गया। फिर भीमसेन गर्जना करके उसकी पीठ पर प्रहार किया घूंसे से। महाबली भीमसेन का प्रहार उसके लिए असहनीय हो गया। फिर भी वो हिम्मत करके गुथा जैसे दो बलवान गजराज भिड़ गए हो, ऐसे भीमसेन और वो असुर। पांडवजन जाग गए। माता कुंती ने पूछा हिडिंबा से, तू कौन है? सुंदर रूप वाली यहां मेरे पास कैसे खड़ी है? और ये क्या हो रहा है? किससे युद्ध हो रहा है? कुंती जी के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा बोली, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक राक्षसी हूं। मेरा नाम हिडिंबा है। मेरे भाई हिडिंब ने तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, पर मैं आपके उस पुत्र को जो युद्ध कर रहा देख करके मोहित हो गई और उसे पति रूप में वरण कर लिया है। आपका ये महाबली पुत्र जिससे लड़ रहा है वो मेरा भाई हिडिंब है, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो जीत पाएगा। कुंती जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि भीम कितने बलशाली हैं। देखो, अभी देखो, परिणाम अभी देख लेना। प्रचंड बलशाली भीमसेन ने उसे उठाया, उस भयंकर राक्षस को पटक करके उसकी छाती पे घुटने रखे और गर्दन को तोड़ दिया और पीछे की तरफ पलटा के इससे पैरों में लगा दिया, ऐसे उल्टा। अर्थात उसकी कमर टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई। अर्जुन जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बिल्कुल खड़े थे कि यदि कहीं ऐसा होता है तो मेरे द्वारा ये मारा जाएगा, पर ये देख करके कि भीमसेन के द्वारा ही मारा गया, पांडवजन हर्षित हुए और भीमसेन की प्रशंसा की। अब उस राक्षसी ने कुंती जी से कहा कि सुनो, मैंने वरण किया है तुम्हारे पुत्र को, तो हमें आदेश करो, मैं इच्छा अनुसार इनको जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूं। मैं मोहिनी माया को अच्छी तरह से जानती हूं। जिस मार्ग पे जैसे चलना होता है मेरी वैसी ही गति होती है। बहुत दूर की बात, भूत की बात, भविष्य की बात, वर्तमान की बात, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि मैंने आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। कुंती माता ने युधिष्ठिर जी से कहा, तुम धर्म के विषय को जानते हो, तुम्हारा क्या निर्णय है? ये कह रही कि भीमसेन को पति रूप में मैंने वरण किया है, क्या तुम्हारा आदेश है? हिडिंबा ने कहा, पहले मेरी और बात सुन लीजिए। आजीवन मैं तुम्हारी दासी रहूंगी। जहां स्मरण जब करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं जा न सकूं, आपको ले न जा सकूं। यातधानी माया, निशाचरी माया, सब मायाओं का मुझे ज्ञान है। मैं कोई साधारण राक्षसी नहीं हूं। मेरा नाम सालकंठकटी है। मैं दिव्य हूं, यहां इस रूप में रहती थी। मेरी कांति देवताओं से भी बढ़कर है, मेरी सामर्थ्य देवताओं से भी बढ़कर के है। और मेरे संयोग से जो पुत्र होगा वो त्रिभुवन में महाबली होगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि कहीं तुम मेरी बात को अस्वीकार मत कर देना। भूत भविष्य वर्तमान सब घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष की तरह देखती हूं। अगर मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं आगे का मार्ग बताती हूं। आगे एक सरोवर है, उसका जल ऐसा है पी लेने पर तुम्हें भूख, थकान ये परेशान नहीं करेगी। जो ही आप उस सरोवर में जल पीकर आगे बढ़ेंगे भगवान व्यास देव जी का मिलन होगा। ये मैं सब देख रही हूं। देखो, ये सिद्धियां तो राक्षसों में भी होती हैं।
हमारे मन में क्या चल रहा है, आगे क्या? सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेना। ये दुर्लभ बात होती है। संसार के अस्तित्व को मिटाकर एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार कर लेना, ये दुर्लभ बात होती है। अपने लोग छोटी छोटी बातों में क्या ऐसी बातें तो राक्षसियां देख रही हैं। मैं यहां से देख रही हूं, आगे सरोवर है, वाह उसका जल ऐसा है, भगवान व्यासदेव जी तुम्हें मिलेंगे। सब बातें भूत भविष्य वर्तमान की, अंतर ध्यान हो जाना, दूर देश तक पहुंचा देना, ये सब जो योग की सिद्धियां हो तो प्राप्त है उस मायावी राक्षसी को। ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार है राधा राधा राधा। आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है और श्यामा श्याम की याद में तुम विकल हो रहे हो, ये सबसे बड़ा चमत्कार। अनंत जन्मों के मलिन अंतःकरण ने अगर एक बार भी राधा बोलने की इच्छा कर ली, ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार अविनाशी है। ये छोटी मोटी बातें अपने लोग बहुत छोटी स्थिति के हैं, जरा सी बात के लिए सोचते कोई हमारा दुख हटा देगा। जब हमारे मन की बात जान गई तो हटा। 24 घंटे तुम अपने मन की बात जानते हो, तुम नहीं जानते अपने मन की बात। क्या खास बात हो गई? पांच भौतिक पर्दा लगा हुआ शरीरों में, एक ही मन सृष्टि में है, वो अंश रूप से सब जगह विभाजित होकर चल रहा है, उसमें तदात्म हो जाओ, पूरी सृष्टि के मन की बात जान लोगे। क्या हो जाएगा इससे? हो क्या जाएगा? मन की बात जान लेने से कुछ हो जाएगा क्या? क्या होना है? मन को सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। अब बात बनी, आपके मन को बलात् अपने भजन के प्रभाव से घसीटकर प्रियालाल में लगा दे, ये चमत्कार है। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनती है प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ने से। नहीं ये छोटी मोटी मायाओं की सिद्धियां जो राक्षसों के अंतर। देखो कमल नयन भगवान व्यासदेव जी आपका परम मंगल करेंगे अपने उपदेश से। मैंने सब देखा है, वारणावत में तुम्हें महल के अंदर जलाने की चेष्टा सब देख रहे हूं। ये क्यों बताया? कि विश्वास हो जाए कि मैं इतनी सामर्थ्यशाली हूं। हिडिंबा का ये वचन सुनकर कुंती देवी प्रभावित हो गई कि ऐसे संकट में भगवान ने ही इसे भेजा है। युधिष्ठिर जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बेटा, मैं जो कहती हूं बहुत ध्यान दीजिए। इसने जो बोला उसमें धर्म मुझे दिखाई दे रहा है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन को पति रूप में प्राप्त करने की तो कोई दूषित नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हिडिंबा तुम जैसा कह रही हो ठीक है, परंतु मैं जो बात कहूं उसे सत्य में स्थिर होकर स्वीकार करना। भीमसेन स्नान करके नित्य कर्म करके मांगलिक वेशभूषा धारण करेंगे हमारे पास। इसके बाद तुम ले जाओगी और संध्या काल होते होते यहीं छोड़ जाओगी। इतना हम समय तब तक देंगे जब तक तुम्हें गर्भ नहीं धारण होगा। गर्भ धारण होने के बाद बस तुम दूर हो जाओगी। अगर इतना स्वीकार करते हो सत्य को साक्षी करके, तो मैं आदेश करता हूं कि हमारे छोटे भ्राता भीम को आप पति रूप से वरण कर सकते हैं। इतना कहने पर कुंती जी ने भी स्वीकृति दे दी। अब वो पीछे पीछे चल पड़ी। ये लोग आगे बढ़े। शाहदेव जी और नकुल जी को आगे रखा जाता था क्योंकि ये छोटे हैं सबसे। शालिहोत्र मुनि का आश्रम मिला और वो सरोवर मिला जो उसने बताया था। वहां जाकर के जे भी जलपान किया सब श्रम मिट गया, भूख प्यास की भी चाह मिट गई। हिडिंबा राक्षसी ने कहा कि अब आप मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहिए और हम भीम को आपकी शर्त के अनुसार ले जाएंगे। देर नहीं लगी, सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। सामर्थ्यशाली थी वो, सुगंधित सुगंधित लताओं से बड़ी ही सुवासित कुटिया। एक कुटिया बनाई जिसमें माता कुंती और एक कुटिया बनाई जिसमें पांडव। जिस समय प्रातःकालीन संध्या करके भीम निवृत्त हुए, कुंती ने भीम से कहा, धर्म को दृष्टि में रखते हुए इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। मेरी आज्ञा है,
जिस दिन ये गर्भ को धारण करे उसके बाद इसे स्पर्श भी मत करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं और कोई प्रतिवाद उत्तर सुनना नहीं चाहती। भीमसेन से माताजी ने ऐसा आदेश किया। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने बात स्वीकार की। तत्काल भीमसेन को अपने हृदय से लगा के अंतर्ध्यान हो गई। वो मायावी थी, विविध प्रकार के देववनों में दिन भर रहती, संध्या काल आकर के पास में छोड़ देती। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी को गर्भ रहा, और राक्षसियां गर्भ धारण नहीं करती, तत्काल पुत्र होता है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मनुष्य योनि में है कि 9 महीने 10 महीने गर्भ धारण करके फिर बालक होना, ऐसा नहीं होता। गर्भ का संयोग बना और तत्काल बालक प्रकट हुआ। उसी समय एक बलवान ऐसा पुत्र जो आकाश तक दिखाई दे रहा, ऐसे बेटा पैदा हुआ। भीमसेन भी ऐसे देख रहे थे बालक को, ऐसा बालक पैदा हुआ। कान ऐसे जैसे भाला, नुकीले ऐसे, बड़ा ही भयंकर, आवाज ऐसी मानो पर्वत फट जाए, ऐसी गर्जना उसकी। विशाल का शरीर, शत्रुओं का दमन करने के भावना से नाक और आंखें फड़क रही थी। मतलब भीमसेन उसकी बहुत बहुत पिंडलियों तक ही होंगे। बेटा इतना बड़ा। वो घुटने के बल होकर प्रणाम करके भीमसेन से कहा, कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व, देवता, ऐसा नहीं कि मैं क्रोध में भर जाऊं और मुझे परास्त कर दे। मैं इतना शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। यद्यपि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं, पर त्रिभुवन में ऐसा कोई वीर नहीं जिसको मैं अभी परास्त न कर सकूं। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं तो तत्काल उसको जन्म दे देती हैं, और इच्छानुसार रूप धारण करने में ये समर्थ होती है। हाथ जोड़ करके भीम से उसने कहा कि जब आप हमें बुलाएंगे तब हम उपस्थित हो जाएंगे। जो सेवा कहेंगे वो हमारे लिए, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम तो रख दो। तो घटो हास्योत्कच इति माता तम प्रत्यभाषत अब्रवीत तेन नामस्य घटोत्कच इति स्महा। खोपड़ी में एक भी बाल नहीं, विशाल का एक खोपड़ी है। उत्कच माने घट, बाल रहित, केश रहित, इसलिए घटोत्कच। कच माने होता बाल, घटो एकदम एक भी बाल नहीं, बाल रहित सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया।